हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। मुझे आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। वैसे छोटा सा ही चैप्टर है आपका क्लास 10 में, लेकिन पॉलिनोमियल का 9th में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। काफ़ी उसमें फार्मूलेज हैं, कैसे मतलब उसकी क्या टाइप्स होती है, क्या सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैं आपको जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो बेसिक होती हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल है क्या, कितने टाइप्स का होता है, अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप का, अकॉर्डिंग टू टर्म कितने टाइप का होता है, ताकि आपको बेस क्लियर रहे, सो दैट कि क्वेश्चन ईजिली आप कर सको। ठीक है, तो देखिए बच्चा, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल बच्चे, जब आप अल्फ़ाबेट्स को और नंबर्स को कंबाइंड करके, प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके आप लिखते हो, तो आपका एक वो एक्सप्रेशन बन जाता है। मीन्स कि आप कुछ भी एक्सप्रेस करने वाले हो मैथमेटिकली, जैसे 3 टाइम ऑफ एनी वैल्यू, 3 टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मान लो एक्स ले लिया और 3 टाइम करेंगे तो 3x बन गया। तो जब इस टाइप का कोई भी आपका एक्सप्रेशन है, जब आप उसको मैथमेटिकली लिखते हो तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ये क्या है, 3 टाइम ऑफ एनीथिंग एडेड बाय 2। ये आपने सबने 7th 8th में शुरुआत हो जाती है इसकी, और इसके जो आगे की काफ़ी मतलब वास्ट है पॉलिनोमियल, उसमें आगे 9th में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा, तो वहाँ से है। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी हम अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स को मैथमेटिकल प्लस माइनस साइन के साथ आप लिखते हो, या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के साथ, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म कितनी तरह का होता है, देखिए। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, बच्चे ये एक टर्म है, और अगर इसमें प्लस या माइनस करके कुछ और ऐड कर दूं ना, चाहे एक सिंगल नंबर ही क्यों ना ऐड कर दूं, तो बच्चे 2 टर्म्स होगी, 1 टर्म 2 टर्म। ठीक है, तो अगर ये 1 टर्म है तो इसे बोलते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल का ही कर रहे हैं ना, पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं ये, टाइप्स। मोनोमियल में सबसे छोटा, मोनो छोटा होता है, मोनोमियल में जिसमें एक ही टर्म हो। अगर मैं इसी में ऐसे कर दूं, 2 टर्म बना दी, तो इसे बोलेंगे बायनोमियल। सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है, बायनोमियल। क्लियर। और अगर इसी में मैं स्क्वायर ऐड कर दूं और 9x कर दिया और 5 कर दिया, कुछ भी, क्योंकि स्क्वायर इसलिए करना पड़ेगा कि दोनों को x रखोगे तो वो तो ऐड होकर फिर एक बन जाएंगे, तो वो आपका 3 टर्म नहीं होगा। अगर एक स्क्वायर, क्यूब या कुछ मतलब इससे डिग्री आपकी अलग होनी चाहिए वेरिएबल की, तब जाके 3 टर्में बनेंगी। तो ये आपका क्या बन गया बच्चा, ट्राइनोमियल। मोनोमियल छोटा, बाय 2, ट्राई 3, ऐसे करके आप इसका नाम दे सकते हो। मेनली ट्राई तक यूज होता है आपका। क्लियर। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है पॉलिनोमियल, वो है। क्लियर। अब अगर एक चीज आप देखो, 3x लिखा तो इसमें x की पावर कितनी है, कुछ ना लिखा हो मीन्स 1 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 से शुरू करते हो तो एनीथिंग रेज टू पावर तो 1 बन जाता है, तो टोटली 1 बन गया। ठीक है, तो ये कुछ और बन जाएगा। अगर x लिखा हुआ है, x y z कुछ भी वेरिएबल लिखा हुआ है, दैट मीन्स x प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आपका यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो बच्चे पहले देखो डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। डिग्री और पावर वैसे सेम है कि वेरिएबल की जो ऊपर पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं, उसी को पावर बोलते हैं, लेकिन फर्क क्या है, पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी दैट इज द डिग्री। पावर तो हम हर किसी की बोलोगे, एक्स की रेज़ टू पावर 1, एक्स रेज़ टू 2, एक्स रेज़ टू 3, कुछ भी वो पावर है, लेकिन जो हाईएस्ट होगी वो डिग्री कहलाएगी। जैसे कि मैं इस एक्सप्रेशन में लिखूं, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो डिग्री कितनी हुई, 3 डिग्री होगी आपकी 3। जो हाईएस्ट पावर है बच्चे, दैट इज द डिग्री। तो अब हम पावर के अकॉर्डिंग बताएंगे कितनी टाइप्स का होता है। अगर तो है हाईएस्ट आपका 1, जैसे कि ये लिख दूं, दिस इज हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अगर डिग्री है तो आप डिग्री बोलोगे, डिग्री 1 है तो बच्चे इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 हो जाए
इसमें चाहे ये टर्म मिस हो जाए चाहे ये मिस हो जाए चलेगा, लेकिन ये हाईएस्ट वाली मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाईएस्ट मिस होगी तो वापस से ये लीनियर बन गई। तो हाईएस्ट अगर चेंज करनी है तो जो हाईएस्ट पावर वाली है वो आपकी टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। तो डिग्री 2 हो तो आप उसको बोलते हैं बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, अगर डिग्री 3 हो जाए, इसी को कन्वर्ट कर लो मैं, ठीक है ना, पजल नहीं होना है। अब डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी चलेगी 3, तो डिग्री 3 हो गई तो बच्चे इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के अकॉर्डिंग 1 डिग्री है लीनियर, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है क्यूबिक। और आपका मोस्टली क्वाड्रेटिक तक कवर है आपका। अगले चैप्टर, इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में एक आपको स्पेशली क्वाड्रेटिक का चैप्टर आएगा, उसमें भी आपका स्क्वायर तक है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, ये तो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करके हमें इस जो भी वेरिएबल आपने यूज़ किया है उसका अगर आप आंसर निकालते हो ना, तो कितने आंसर निकलने चाहिए वो पहले से हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं कि जैसे स्क्वायर में अगर, जैसे कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो आप इसका आंसर दे दोगे 1 और x इक्वल टू 1। क्यों? आप बोलोगे कि x जो है स्क्वायर जो है वो उधर जाके 1 का रूट बना, तो 1 रूट तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया। लेकिन बच्चा आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि जितने, एक चीज़ बता देते हो, जब भी आप सोल्यूशन निकालोगे ना इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का, तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है, मीन्स जितनी डिग्री होगी ना पॉलिनोमियल की, उतने आंसर निकलते हैं। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। मीन्स कि अगर तो है लीनियर, x की सिंगल वैल्यू निकलेगी, अगर है क्वाड्रेटिक x की 2 वैल्यू निकलेंगी, अगर क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यूज निकलेंगी। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। तो ये होगी आपकी टाइप्स, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये हो गया। अब आपका यहाँ पे एक जिक्र किया गया है जीरोस, जीरोस का चैप्टर में जिक्र हुआ है। तो जीरोस क्या है बच्चे? जीरोस वो ही सोल्यूशन ही है जो आप वैल्यू निकालोगे, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल आपने लिया होगा उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो ही सोल्यूशन बोल लो, आंसर बोल लो, जो मर्जी बोलो, आंसर बोलो, वैल्यू बोलो, सोल्यूशन बोलो, जीरोस बोलो, सारी एक ही चीज़ है। बस इस चैप्टर में जीरो वर्ड ही बोला हुआ है, जीरोस निकालो, तो आपने भी एक्स निकालने हैं। क्लियर? और एक बात बता देती हूँ, जर्नल आपके पास क्वाड्रेटिक बनती है, ये जर्नल बनानी है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया आपके पास है। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, कोई यही ले लो, जर्नल तो सॉल्व भी नहीं होगी, मान लो यही ले ली, तो एंड में एक्स की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, कुछ भी, मान लो 2 और 3 निकला है, ठीक है। तो एक को आपने अल्फ़ा मान लेना है और एक को बीटा मान लेना है। ये क्या है आपके जीरोस, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है। क्लियर? अब उसका रिलेशन भी है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना जानो कि जो भी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी उसको एक को अल्फ़ा एक को बीटा मानना है हमने, और उसके वही आपके ज़ीरोज़ होंगे, वही आपके आंसर्स होंगे। अब मैं आती हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है आपका? फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ईजी है बच्चे। फर्स्ट एक्सरसाइज में ना आपको ग्राफ दे रखे हैं और आपसे पूछा है हाउ मेनी ज़ीरोज़, मीन्स कि x के कितने सोल्यूशन है, कितनी वैल्यूज़ हैं। तो एक बात पहले ही सुन लो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्राफ में रट्टा नहीं मारना है कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में NCERT में, जिसमें कि सब में x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों को लगता है कि शायद x की निकालना, और पेपर में क्वेश्चन हो जाता है चेंज y की पूछी होती है, तो वहाँ पे वो गलत कराते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लगाना है कि y की वैल्यू पूछी है कि x की? तो बच्चे वो फंक्शन कौन सा दे रखा है, फंक्शन मीन्स पॉलिनोमियल किस में दे रखा है। जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा होगा y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, वाई कोई फंक्शन है, जैसे पॉलिनोमियल क्या है, x में पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल x में है तो x की वैल्यूज निकलेंगी। इस क्वेश्चन के आप स्टार्टिंग में देख सकते हो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखा है, तो आपने ये चेक करना है पॉलिनोमियल है किसमें, x में, तो x की वैल्यूज निकलेंगी। तो आपने x ही देखना है ग्राफ में कि कहाँ कहाँ कट हो रहा है। क्लियर? और यही चीज़ अगर ऐसे लिखी होगी ना, तो आपने फिर y ढूंढना है कि y एक्सिस पे कहाँ कट हो रही है लाइन। जितनी बार y एक्सिस पे कट होगी उतनी जीरोज होंगी, उतने सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? ये जरूर ध्यान देना है पहले करने से पहले क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखो पहले ही क्वेश्चन आपका क्या है, ये ग्राफ बना रखा है और आप सबको पता होता है ये x एक्सिस होता है और ये
वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, और आपको जस्ट ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, पी ऑफ एक्स, इसमें मीन्स कि एक्स देखना है हमने, एक्स एक्सिस पे कितनी बार लाइन कट हुई है, तो एक्स एक्सिस पे तो कट ही नहीं हुई है, तो वाई एक्सिस पे हुई है, तो कितनी जीरोज हुई, आंसर है नो, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी आंसर इसका नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि यही ग्राफ आपको ऐसे हो, ऐसे, तो अब देखिए यहाँ तो वाई एक्स कट रहा है, लेकिन वाई तो लेना नहीं हमने, एक्स कितनी बार काटा, 1 2 3 4, तो एक्स के कितने सोल्यूशन हुए, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुई, 4। ठीक है, ये है सिर्फ इसमें, लेकिन जिसको ये चीज़ क्लियर है जो अभी मैंने बताई, वो तभी वो कर सकता है। एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया पेपर में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझना, आपको देखना है पॉलिनोमियल किस में दे रखा है आपका, तो तब ढूंढना कि आपको किसका आंसर ढूंढना है, एक्स का या वाई का। क्लियर, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है बच्चे, सारे ग्राफ देख लेना, अब आपको कितने आंसर आता है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बच्चे आपका रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। ठीक है, अब coefficient of a polynomial, तो बच्चे अब आपको ये पता तो नहीं चाहिए, जीरोस तो मैं बता चुकी कि जो x या y जिसमें भी आपका पॉलिनोमियल है उसके जो आंसर निकलते हैं वो जीरोस होती हैं। अब उसको आपने क्या बोलना है, अल्फा और बीटा बोलना है, और कोफिशिएंट क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, तो बच्चे अगर मैं जनरल पॉलिनोमियल लूँ ना, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, ये है कोफिशिएंट, ये और ये पूरा कांस्टेंट। ठीक है, प्लस लैंग्वेज में साइन मिलेगा, प्लस हो तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू तो ऐसे लिख देते हैं, माइनस हो तो माइनस साथ में लेना है, क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस लगा है, तो जब आपका क्वेश्चन करोगे तो माइनस होगा तो माइनस साथ में लोगे आप। क्लियर, ये होते हैं कोफिशिएंट बच्चे। तो अब इसका आप रिलेशन देखो क्या होता है, अल्फा बीटा जीरोस बता दी, कोफिशिएंट बता दिए ए बी से। ठीक, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया जनरल पॉलिनोमियल। तो आप देखिए सम ऑफ द रूट्स या जीरोस, वर्डिंग में लिख लो सम ऑफ जीरोस, ये आ गया, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये मैथमेटिकल वैसे लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है ये, एक्स का, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक, और दूसरा लिखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा हो गया, और इसका होता है बच्चे सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी फॉर कांस्टेंट, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट से वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट आ जाएगा, और अपॉन ए है तो सेम वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों के सेम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, और इस वाले में बी है मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और प्रोडक्ट वाले में सीधा कांस्टेंट वैल्यू है, और एक डिफरेंस और है, इसमें प्लस वैल्यू, इसमें माइनस है, माइनस साथ में है इसमें फॉर्मूले में। तो ये जो चीज़ें, ये पूरा क्या हुआ आपका रिलेशन हुआ जीरोज और कोफिशिएंट के अंदर। ठीक है, और इन शॉर्ट आप ये ले सकते हो, ये सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर, वर्डिंग के साथ लेना है तो ये याद करने के मतलब व्हाट इज बी व्हाट इज ए, ये अगर आपको समझना है तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसके, और मेन फार्मूला है आपका ये बन गया आपका सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर, चलें क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल जरूर किया करो बच्चे। मैं क्वेश्चन पे आ रही हूँ, क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम कि आपको पहले तो जीरोस निकालनी है और उसके बाद उन जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
2.2 पे आ गया हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चे आपका वो ही 9th वाला कॉन्सेप्ट कि जब भी क्वाड्रेटिक दी हो तो आप स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हो मोस्टली। स्प्लिटिंग मेथड जब आपका ये नहीं चलेगा ना, उसके बाद आपका आएगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। स्प्लिटिंग करो, स्प्लिटिंग में क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके कितना बना -8, वेरिएबल ही लेना -8। अब इस -8 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू बने और प्रोडक्ट करें तो -8 ही आए। ठीक है, तो क्या होगा 4 2 8, 4 2 8 आ गया। 4 2 8 करोगे तो बच्चे आपका 8 बन जाएगा। 4 2 8 मल्टीप्लाई करके 8, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 2 बचेगा। लेकिन ध्यान देना 2 माइनस का, इसलिए बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। तो आपका स्प्लिटिंग में क्या है, एक्स के -4x प्लस 2x माइनस 8। क्लियर। अब क्या स्टेप होता है अगला, फर्स्ट 2 में कॉमन x -4 हो गया, नेक्स्ट 2 में कॉमन x -4 हो गया। अब x -4 फिर से कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 2। क्लियर, x -4 x प्लस 2 ये आ गया। अब आपको बच्चा, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना तो इक्वल टू में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन आपको पता है जीरोज निकालने होंगे तो हमें इक्वल टू 0 चाहिए ही चाहिए, तभी आप इक्वल टू करके आप एक साइड x रखोगे, दूसरी साइड उसकी वैल्यू रखोगे। तो आप यहाँ लिखोगे टू फाइंड जीरोज। आपको यहाँ मेंशन कर देना है कि मैं जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इनको इक्वल टू 0 रख रही हूँ। ठीक है, 0 रख रही हूँ, ये भी कर दिया। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर, x -4 भी 0, x प्लस 2 भी 0। तो यहाँ से आपके पास एक x4 निकल आया और एक x -2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हम 9th में भी करते रहे हैं। आपके पास x2 आ गए, मतलब 2 वैल्यूज आ गई x की, जिनको जीरोज बोलते हैं। तो एक को आप अल्फा मान लो, एक किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया। बच्चे ये अब आपकी 2 जीरोज आ चुकी हैं। अब इनका बनाएंगे हम रिलेशन। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, अल्फा है हमारे पास 4 और बीटा है हमारे पास -2, बाकी रब करना पड़ेगा। अब रिलेशन में मैंने क्या बताया, रिलेशन में आप लिखोगे सम ऑफ द जीरोज। क्या था, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -b/a के। ठीक है, अब अल्फा पहले आप इसको, अच्छा यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना है, अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2 कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने रब कर दिया, x² -2x -8। यहाँ ध्यान देना, ax² प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन ये है ना आपका, क्वेश्चन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। व्हाट इज a 1 है, व्हाट इज b -2 लेना है, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे तो माइनस इसके साथ रखना है, और c पूरा -8। तो बच्चा आपको पता है कि अब आपको ये किसके इक्वल बताना है, -b/, तो माइनस देखो, माइनस एक पहले लगाया, एक इसके साथ कर दिया, क्योंकि तभी प्लस रहेगा, और a कितना है 1। देखो मैंने इस +2 को ऐसे फॉर्म में लिख दिया, एक माइनस बाहर लेके, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस एज इट इज आ जाएगा, नीचे 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने से क्या आया, ये -b/a, क्योंकि ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। तो ये आपका रिलेशन बन गया, जिसको आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर, ये है आपका बच्चे रिलेशन। पूरा आप अगर ऐसे डिटेल में दे दोगे ना, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। चलो करो प्रोडक्ट, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना दिस, ये आ गया -8। अब जरा ध्यान से देखो, -8 किसके इक्वल है, c के, और अगर इसके नीचे 1 लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, a। तो c/a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका आ गया दूसरा, ये फर्स्ट है, ये आ गया सेकंड। देखो सम ऑफ द जीरो किया आपने, मैंने वर्डिंग नहीं लिखी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से क्लियर हो रहा है। इनको प्रोडक्ट करा, और जब हमने इससे कंपेयर किया ना, जब इसी वैल्यू को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो वो बन गई, तभी तो ये दोनों आपस में क्या हुए, रिलेशन में हुआ कि ये दिस इज इक्वल टू दिस होता है, दिस इज इक्वल टू, बताया ना अभी मैंने कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा जो है c/a के। इसीलिए क्योंकि बन रहा है,
पूरी वैल्यू सेट हो रही है ऊपर। क्लियर हुआ बच्चे? ये है आपका क्वेश्चन। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक आधा क्वेश्चन कोई और करा देती हूँ और देख लो। एक क्वेश्चन और लेती हूँ, जैसे है हमारे पास। अब सेकंड थर्ड आप कर सकते हो क्योंकि सेम है। फोर्थ पे चल रही हूँ मैं। फोर्थ पे 4 u स्क्वेयर, वो आप करना, अगर नहीं आएंगे तो फिर मुझे बताना। 4u प्लस 4u स्क्वेयर प्लस 8u। अब ये है पॉलिनोमियल आपके पास। तो बच्चे थर्ड टर्म नहीं है ना, तो थर्ड टर्म अगर मिसिंग है तो स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगेगा। चाहे सेकंड मिसिंग हो चाहे थर्ड मिसिंग हो, 3 टर्में पूरी नहीं है तो स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं होगा। अब इसको सीधा लिखोगे आप, टू फाइंड, या रुक जाओ अभी मत लिखना टू फाइंड, पहले आप इसको थोड़ा सा वो कर लो। क्या कर सकते हो अब इसमें? स्प्लिटिंग तो लगेगा नहीं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि मैं दोनों में से 4 कॉमन ले सकती हूँ, साथ में u कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर क्या बचा? एक u बचा और 4 2 8 होता है, ये आ गया। अब आप करो, क्योंकि अब फाइनली आपके फैक्टर बन चुके हैं, 2 फैक्टर आ गए। अब u निकालना है आपको, तो आप लिखोगे टू फाइंड जीरोस। क्या लिखेंगे? 4u भी 0 के इक्वल और u प्लस 2 भी 0 के इक्वल। इसमें से u 0 ही आ गया और इसमें से क्या है? u इज इक्वल टू -2। ये आगे दो, तो अल्फा को मान लो 0, बीटा को मान लो -2। ये हैं आपके, दीज आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज आ चुकी हैं। अब निकालो रिलेशन। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगी। सब फर्स्ट क्या है? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स बोलो या सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी करो। 0 प्लस -2 कितना आ गया? -2 ही आ गया। अब -2 देखो यहाँ पे, -2 बनाओ, बन रहा है? नहीं, अगर आपको ऐसे खुद से इसके जैसा बना लेना ना है, तो आप क्या करना, पहले b/a लिख देना ना, -b/a, फिर माइनस को लिखना। अब b लिखो कितना है? b की वैल्यू ये है ना, स्क्वायर वाली a की होती है, सिंगल वाली जो होती है वो b की होती है, और कांस्टेंट आगे होता है जो कांस्टेंट मिसिंग है इसका। तो बच्चे कितना है? 8/a कितना है? 4। काटो इनको, आया ना -2। अल्फा प्लस बीटा करके भी -2 आया था और -b/a करके भी -2 आया। तो इसका मतलब ये किसका हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया। सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हाँ जी, 0 × -2 करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 आएगा तो हमारे पास देखो कांस्टेंट मिसिंग है हमारे पास, तो 0 समथिंग जो भी लिखो आपका, हमें पता है c/a होता है, तो यहाँ 0/a तब भी 0 रहेगा, और जो कि बन गया आपके पास c/a। और इसको क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बना आपके पास आंसर? ये तो डायरेक्ट बन गया कि 0 था, 0 के नीचे जो मर्जी लिखो। अब आपने जो मर्जी में क्या लिख रहे हैं, जो आपका a है लिख दिया, और ये आपका रिलेशन बन गया। यहाँ अगर आपको नहीं समझ आएगा, वैसे तो बन जाता है कि, लेकिन होता है कि ये -8 फिर 4 भी बनाना है, तो आप इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 को 4 से, नीचे भी 4 से, तो ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हम, तो वो बैलेंस ही रहता है क्वेश्चन। तो आपका यहाँ बन जाना था -8/4, जो कि कट के फिर आपका देखो -2 ही आ रहा है। तो ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। क्लियर? ये भी हो गया आपके पास रिलेशन। अब रिलेशन वाला क्लियर है आई थिंक, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो भी है बाकी के पार्ट्स बच्चे आपने करने हैं, और अगर कोई सॉल्व नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं करवा दूंगी, और इसके साथ के एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number such as sum and product of its zeros respectively। मीन्स कि आपको ना सम ऑफ द जीरोस, अब सम ऑफ द जीरोस किसको कहते थे? अल्फा प्लस बीटा को। ये दे रखा है, कितना है? 1/4। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। वो कितना दे रखा है? -1। आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं कि डायरेक्ट सम ऑफ करके और प्रोडक्ट ऑफ करके दे रखा है। अल्फा बीटा सिंगल सिंगल नहीं है, ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखे हैं, और आपको कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। वैसे तो बच्चे हम इस रिलेशन से बना सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, है ना।
तो अल्फा जैसे ये 1/4 है, तो आप इसको क्या करोगे, 1/4 इंटू दिस आ गया और अल्फा इंटू दिस ये है। अब आप ध्यान से देखो कि इधर भी ये है, इधर भी ये है, तो ए की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ तो कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 तो लिख ही सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता ना एक ही क्वेश्चन में एक ही 2 वैल्यू हो। तो आप इसको 4 करो, 4 कर दिया तो ऊपर भी आपको 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, बी की वैल्यू कितनी निकली, बी की वैल्यू 1, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी निकली 4, इधर भी देखो सी की वैल्यू कितनी निकली -4। तो अब आप इसका क्या होता है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, ये है जनरल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। ए बी सी की वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, और उस वैल्यू वो आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा, फिर आप कंपैरिजन करना कि बी की यहाँ पे, क्योंकि बी और सी दोनों अलग अलग हैं लेकिन ए सेम है दोनों में, तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए ए की वैल्यू। वो जब उसको सेम करोगे ना आप तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और फाइनली जो ए बी सी तीनों आए फिर आपको इसमें डाल देने हैं, क्लियर। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे दूसरा वाला मेथड लगता है, इसी का और करवाती हूँ मैं, कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका पॉलिनोमियल बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये है एक्स स्क्वेयर, पहले एज इट इज आ जाएगा, आगे आएगा सम ऑफ द जीरो, लेकिन लेना माइनस में है, और इंटू एक्स सेकेंड टर्म आपको पता है एक्स वाली होती है और थर्ड कांस्टेंट होती है, इसलिए सिंपली वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेना है, क्लियर। अब इसमें क्या करोगे आप, एक्स स्क्वेयर लिखोगे माइनस सम ऑफ द जीरो डायरेक्ट डालना है यहाँ पे, ये आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या आ जाएगा, -1 है आपका, सीधा -1 आ गया। अब बच्चे आपने वैसे छोड़ दोगे यहाँ पे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा कि पॉलिनोमियल सिंपल फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में कम मिलता है आपको, तो आपने इसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है। तो फ्रैक्शन खत्म करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या हो गया 4x स्क्वेयर, और यहाँ 1x ही रह गया, और यहाँ भी कितना आया 4। जो नीचे वाला 4 है ये समझ लो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 लेंगे ना, तो वहाँ जाके 0 हो गया वो। तो आपने अपॉन वाला नहीं लिखना है, उस अपॉन को ही तो खत्म किया आपने, तो इतना ये देना है आपको, ये है आपका आंसर, क्लियर। 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4 इज दिस इज योर पॉलिनोमियल, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और करवा देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा, ठीक है। और देखिए दूसरा कौन सा करवाऊँ, 0 वाला करवा देती हूँ। अब 0 वाले में देखो, सम ऑफ द जीरोस दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है √5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली क्योंकि कर रखे हैं ना सॉल्व, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वेयर आ गया, सम ऑफ द जीरो 0 डाला, इंटू एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना इतना। अब आप चाहे इस टर्म को हटा दो क्योंकि 0 के साथ 0 ही हो गया, अब आपके पास सिंपली इतना भी दे सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कुछ भी लिखो, क्लियर। और कोई अगर इसकी जगह मैं सेकेंड वन लूँ √2 और 1/3, ये √2 दे रखा है और ये 1/3 दे रखा है, तो क्या बनेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चा, एक्स स्क्वेयर सम ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है √2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द आ गया 1/3। अगेन वही कि मैंने आपको बोला फ्रैक्शन में नहीं करना है, तो फ्रैक्शन से ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके 3x स्क्वेयर माइनस 3 √2, इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा ना, 300 दिस एंड प्लस 1, 3x स्क्वेयर 3 √2x प्लस 1, क्लियर। तो ये बच्चे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब जो भी मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं मैंने करवा दिया, बिल्कुल जो सेम रह गए हैं वो आपने करने हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मुझे कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो यही सेकंड चैप्टर के रिलेटेड यही है, और कोई क्वेरी होगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, मैं भी करवाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इनके सेकंड चैप्टर के रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर में आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो, वो मैं करवाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।